शिव कैलाश आए, सप्तर्षियों को हिमालय के घर भेजा कि आप हिमालय से बात करके आओ। संबंध निश्चित करके सप्तर्षि शिव के पास आए और कहा कि अब विवाह की तैयारी कीजिए। शिव ने कहा कि हमने तो किसी का विवाह कभी देखा नहीं है, आप लोग ही तैयारी करें, या तो विष्णु आदि सबको बुलाओ और वो ही सब की तैयारी करेंगे। विष्णु जी, ब्रह्मा जी सब आ गए और शिव विवाह की तैयारी होने लगी। हिमालय इतर विवाह की तैयारी करने लगे। पुरोहित गर्गाचार्य से लग्न पत्रिका लिखवाई और लग्न पत्रिका शिव जी को भेजी। सबसे पहले लग्न पत्रिका वरराजा को भेजी जाती है, तो शिव जी को लग्न पत्रिका भेजी। बारातियों के लिए रहने के लिए हिमालय ने सब व्यवस्था की है। मंडप भी बहुत सुंदर बनाया है, बारात के लिए सब व्यवस्था की। शिव जी की बारात भी यहाँ तैयार होने लगी। शिव ने सबको आमंत्रित करने का कार्य नारद जी को सौंप दिया था। नारद जी ने सभी को आमंत्रित किया। ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, इंद्र जी आए, सभी देवता लोग हाजिर हो गए, क्योंकि आज शिव जी का विवाह होने वाला है। और शिव जी जो विवाह कर रहे हैं, देवताओं को पता था कि वो हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे सुख के लिए, क्योंकि शिव जी का विवाह होगा, उनको एक पुत्र होगा, उन पुत्र से तारकासुर का वध होगा, देवता सब सुखी होंगे। सभी लोग आ गए, शिव जी को सजाने लगे। अभी शिव जी को तो सजाने में क्या होता है, हर दिन 1 किलो भस्म लगाते थे, आज 2 किलो भस्म लगाते। हर दिन 1-2 सर्प ही होते थे गले में, आज 2-3 सर्प और भी लगा दिए, हाथ में, पैर में, सब जगह पर। एकदम सादा सीधा जीवन, वैरागी जीवन हो तो वो है हमारे शिव जी का जीवन। एकदम सादा सीधा सिंपल जीवन। शिव जी को सजाने लगे और मस्तक पर गंगा जी निवास करती है, चंद्र निवास करते हैं, और शिव जी तैयार हो गए। ब्रह्मा जी, विष्णु जी वो सब आए ने। शिव जी का वेश देखकर उन्होंने सोचा कि एक बार वरराजा को देख लेंगे, हिमालय और मैना, तो फिर हमको भी निवास स्थान अच्छा नहीं मिलेगा वहाँ, इसलिए हम आगे चल पड़ते हैं, आगे चले जाएंगे और अच्छी तरह से हमारा निवास स्थान ढूंढ लेंगे हम। तो अभी किंतु शिव जी से कहा तो नहीं जाता कि हम आगे जाए। तो विष्णु जी तो बहुत होशियार, विष्णु ने कहा शिव जी के पास जाकर, महादेव जी, भोलेनाथ जी, आप तो देवों के देव महादेव है, हम सब तो छोटे हैं आपके साथ हम सब चलेंगे न तो उसमें आपकी शोभा बढ़ेगी नहीं, इसलिए हम ऐसा करते कि हम आगे चले जाते हैं, आप अपनी बारात लेकर आना बाद में। शिव जी ने कहा कि देव लोग होशियार तो है, अपना कार्य कराने के लिए आए हैं और मेरे साथ चलना नहीं है। कहा कि आप ठीक जाओ, आगे जाओ। सभी देवता लोग अपना अपना जो साथ में आए हुए लोगों को लेकर आगे चल पड़े। शिव जी ने कहा अपने गणों से कि आप सब तैयार हो जाओ, और सभी शिव गण जो थे वो तैयार हो गए। कोई पतले थे, कोई मोटे थे, कोई है तो आप देखेंगे कि एक आँख थी किसी की एक आँख नहीं थी, ऐसे सब थे। और सब तैयार हो गए, और सारी जो शिव जी की सेना थी वो तैयार होकर चली। और बारात जब हिमालय के घर पहुंची, हिमालय और मैना उसकी पत्नी सब स्वागत करने के लिए आए थे, अगवानी करने के लिए आए थे। मैना जी ने नारद जी से कहा कि मैं वरराजा का दर्शन करना चाहती हूँ, वर का दर्शन करना चाहती हूँ। नारद जी ने कहा वो बाद में रखो, आप कहते कि नहीं मुझे वर का दर्शन करना है, मुझे आप दर्शन करा दो, दूल्हे का दर्शन करना है। तो नारद जी मैना को लेकर आए, और बारात जब आ रही थी तो ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी को देखकर, ऐसे तो बहुत कुछ शिव पुराण में वर्णन किया गया है, सबसे पहले
गंधर्वपति वसु को देखकर मैना ने पूछा कि क्या ये शिव है? नारद जी ने कहा कि नहीं, ये शिव जी नहीं, ये तो शिव जी के गण है, शंकर तो अभी बाकी है। मैना को लगा कि ये इतने अच्छे हैं, सुंदर है, तो अभी दूल्हा तो कितना सुंदर होगा, दूल्हा तो कितना सुंदर होगा। और तभी यक्षाधिपति मणिग्रीव आए। मणिग्रीव को देखकर पूछा मैना ने कि क्या ये दूल्हा है? नारद जी ने कहा नहीं, ये थोड़े दूल्हा है, दूल्हा तो अभी पीछे है। तो मैना ने सोचा कि ये इतना सुंदर है तो दूल्हा कैसा होगा। फिर अग्निदेव आए, वायुदेव आए, कुबेर देव आए, इंद्र आए, चंद्रमा आए, सूर्य देव आए और साक्षात विष्णु आए। विष्णु को देखकर मैना को लगा कि यही दूल्हा होगा। पूछा कि ये दूल्हा है? नारद जी नहीं, ये तो सब बाराती है, दूल्हा तो अब पीछे है, अभी पीछे है, अब आएगा। तो मैना तो हर्ष में इतनी फुलाती जा रही है कि मेरा दूल्हा कैसा होगा। और उसी समय जब शंकर दादा की बारात आई और शिव जी का जो दर्शन किया मैना ने, हाथ में जो थाली थी अगवानी करने के लिए, पूजा करने के लिए, थाली नीचे गिर पड़ी और मूर्छा खाकर मैना भी नीचे गिर पड़ी। और नारद जी से कहती है कि मेरी पुत्री पार्वती कुंवारी रहेगी, किंतु इस दूल्हे के साथ मैं ब्याह नहीं करवाऊंगी। और जितने बच्चे सब बारात देखने के लिए आए थे, जितने बच्चे बारात देखने के लिए आए थे, शिव जी का दर्शन करके, बारात का दर्शन करके बच्चे सब भागे और घर पे जाकर मम्मी से कहते कि मम्मी दूसरी चड्डी दे दो। अब ये शिव जी की बारात देखकर जो जिंदा बचेगा वही पार्वती का ब्याह देख पाएगा, बाकी कोई देख पाएगा नहीं। ये बारात है कि क्या है? भूत प्रेत पिशाच इतने इतने लोग हैं, किसी को एक आंख नहीं है, किसी को दोनों आंख नहीं है, किसी के पर जटा है, किसी को बाल ही नहीं है, किसी को एक हाथ नहीं है, किसी को दूसरा हाथ नहीं है, किसी को एक पैर नहीं है, कोई मोटा है, कोई पतला है, मुंडों की माला पहनी है, कितने सर्प धारण किए। ये बारात है कि भूतावली क्या है? सब बच्चे भी सब भाग खड़े हुए। इधर मैना भी कहने लगी कि मैं अभी शादी नहीं करूंगी पार्वती की शिव जी के साथ। और तब नारद जी आदि ने बहुत समझाया मैना को, और विष्णु ने आकर भी समझाई मैना को। विष्णु ने नारद जी से कहा कि तुम शिव से कहो कि दिव्य रूप धारण करे। और उसी समय शिव जी ने कृपा करके दिव्य रूप धारण किया, और दिव्य रूप का दर्शन करके मैना बहुत प्रसन्न हो गई कि मेरा दूल्हा तो ईश्वर का अवतार है, ईश्वर है मेरा दूल्हा। बहुत प्रसन्न हो गई। और अब जब बारात आ रही है, शिव जी ने मंडप में अब प्रवेश करने वाले हैं। गर्गाचार्य विवाह की विधि कराने के लिए तैयार है, और अब शिव जी का विवाह होने वाला है। तो हम शिव जी के विवाह का थोड़ा मजा लेंगे।